बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के बेटा जो एक्सरसाइज 1.6 है उसका क्वेश्चन नंबर बेटा 1 का 6 वाला पार्ट जो है जिसमें ये दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं बेटा। इन दोनों को आपने क्रैमर के मेथड से भी सॉल्व करना है और इन्वर्स के मेथड से यानी मकबूस के तरीके से भी सॉल्व करना है। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन जो है मसावाते जो है बेटा इनको पहले हमने कॉलम की शक्ल में मैट्रिसेस की शक्ल में लिखना है। तो ये बेटा कॉलम की शक्ल में कैसे लिखेंगे, ये जो दोनों बेटा आपकी इक्वेशन है इसमें देखें फर्स्ट इक्वेशन में बेटा जो है वो x का कोफिशिएंट 4 है और सेकंड में -3 है। तो ये 4 और -3 को बेटा एक कॉलम बना लिया। y के जो कोफिशिएंट है इधर बेटा कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है और इधर कुछ नहीं तो बेटा ये माइनस का 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। तो ये 1 प्लस का और माइनस का 1 ये बेटा आपका सेकंड वाला कॉलम बन गया। तो ये जो कॉलम है इसको ए का नाम दे देना है आपने। फिर बेटा एक्स वाई को आपने एक अलहदा से कॉलम में लिखना है, एक्स और वाई को। ये बेटा आपके पास जो कॉलम बना है इसको कैपिटल एक्स का नाम दे देना है। और ये इक्वल के दूसरी साइड पे 9 और -5 है, इसको बेटा अलहदा कॉलम में लिखा, इक्वल के दूसरी साइड पे ये इसको बी का नाम दे दिया। तो ये बेटा आपके पास ए एक्स और बी आपका जो है 3 कॉलम आ गए हैं। इसमें हमने ये जो एक्स है इसकी ये दोनों वैल्यू निकालनी है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, इन दोनों को बेटा आपने फाइंड करना है। तो पहले हम किस मेथड से करेंगे, क्रैमर के मेथड से करेंगे। क्रैमर के मेथड में बेटा हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ए का डिटर्मिनेंट ए का मक्ता, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए एक्स का मक्ता, ए वाई का डिटर्मिनेंट यानी ए वाई का मक्ता। ये 3 चीज़ें चाहिए बेटा, डिटर्मिनेंट मक्ता को कहते हैं। तो सबसे पहले हम ए का बेटा डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट का बेटा सिंपल सा फार्मूला है, आपने जो ए की वैल्यू है उसको डिटर्मिनेंट में लिख लिया, ये मॉड के अंदर लिख लिया बेटा -1। अब क्या करेंगे बेटा, इसको डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होनी है और ये वाली वैल्यू इससे, 4 -1 से होगा तो -4, दरमियान में माइनस आना है, ये याद रखिएगा फार्मूले का होता है। -3 को 1 से करेंगे तो -3 आएगा। वो -3 जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब बेटा ये -4 + 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो हमारे पास क्या आ गया है, -1 आ गया है। उसके बाद बेटा हमने क्या निकालना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो वो कैसे फाइंड होता है बेटा, सेम ए एक्स तो हमारे पास यहाँ पे कोई कॉलम ही नहीं है, तो कैसे करेंगे बेटा, ये जो ए की वैल्यू है इसमें से हम ये x वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये x वाला ही था ना 4 और -3, इसको छोड़ देंगे बेटा और ये वाला लिख लेंगे 1 और -1, और ये जो छोड़ा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस वाले की जगह बेटा ये 9 और -5 आ जाएगी लास्ट वाली वैल्यू। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा, इसका आंसर, ये 9 को -1 से किया तो -9, इधर दरमियान में माइनस आ गया। ये बेटा 1 को -5 से करेंगे तो -5 आएगा और वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये बेटा -9 + 5 जो है बेटा ये किसके इक्वल होता है, ये -4 के इक्वल आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं, 5 में से 9 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, -4। अब हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट बेटा आप सिंपल सा जो है बेटा, क्या ये जो ए की वैल्यू है इसमें से y वाला कॉलम छोड़ना है, y वाला ये कॉलम है 1 और -1, ये वाला बेटा जो है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 और -3 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो आपकी वैल्यू थी 1 और -1 इसको छोड़ देना है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 9 और -5। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ए का जो है डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, यहाँ पे बेटा 4 को -5 से करेंगे तो -20, दरमियान में माइनस आना है। फिर 9 को बेटा -3 से करेंगे तो ये -27 आता है, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा और 27। अब 27 प्लस का 20 माइनस का 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास ए वाई का आंसर बी आ गया उसके डिटर्मिनेंट का। अब हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स वाई, तो x का जो बेटा फार्मूला है वो हमारे पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मीन मक्ता। अब बेटा
ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड क्या किया था, वो आया था -4, यहाँ पे आ गया -4 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो आया था बेटा -1, ये आ गया -1। तो x का आंसर हमारे पास क्या बन गया, माइनस माइनस से काट जाएगा 4/1, 4 को 1 पे डिवाइड करें 4 ही, यानी 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू आ गई। अब y निकालनी है बेटा, तो सेम फार्मूला, x में ax/a है तो इधर क्या आ जाएगा ay/a का डिटर्मिनेंट। अब बेटा ay की वैल्यू क्या आई थी, ये है ay की 7 आया है, डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट वो -1 था, ये वाला। अब बेटा आपने क्या करना है, जो है इसको डिवाइड करना है, माइनस वैसे ही आ जाएगा ये वाला, और 7 को 1 पे डिवाइड करें, 7 नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -7। तो अब हमारे पास ये जो x और y का आंसर था बेटा, ये वाला जो कॉलम था ये हल हो गया है। ये इक्वल किसके आ गया है, x की जगह पे बेटा वैल्यू आई है आपके पास 4, और y जो नीचे है उसकी सामने वैल्यू क्या आई है -7। तो ये बेटा क्रैमर के मेथड से हमने क्या किया, ये वाला बेटा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला जो पार्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका जो सेकंड मेथड है वो है इन्वर्स का मेथड, यानी मकूस का तरीका, उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें बेटा आपके पास ये जो आपके पास वैल्यू थी ax, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स, और इक्वल किसके है b के, इसको हम लिखेंगे ax, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल किसके है b के, x इधर ही रहेगा और ये a जब दूसरी तरफ जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, और b पहले ही वहाँ पे मौजूद है, ये इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में बेटा हमें दो वैल्यू चाहिए, एक b वो हमारे पास गिवन है, एक a का इन्वर्स, a का ज़रबी मकूस ये वाला। तो पहले फिर हमने ये फाइंड करना है। तो a के इन्वर्स के लिए भी हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक a के डिटर्मिनेंट मक्ता की और एक a के एडजाइंट की। तो अब बेटा हम पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, वो तो सिंपल सा है, वो हमने पहले भी निकाला हुआ है, दोबारा से निकालेंगे बेटा ये दोनों स्टेप करके, तो फिर भी क्या आना है -1। तो ये हमने इधर वैसे ही लिख दिया। उसके बाद a का एडजाइंट जो है वो बेटा हमारे पास क्या आएगा, एडजाइंट निकालने का तरीका ये है, जो a की वैल्यू थी ये वाली, इसमें बेटा इस वितर की जगह चेंज कर देनी है, इस डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है, -1 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, -1 4 इन दोनों की जगह चेंज कर दी, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं बेटा। ये 1 प्लस का माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, जगह नहीं चेंज होगी, रहेंगे वहाँ पे ही, लेकिन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। अब बेटा आपने a का जो इन्वर्स है वो लिखना है, उसका फार्मूला होता है एडजाइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो बेटा अब ऊपर किसकी वैल्यू आएगी, a के एडजाइंट की, वो कितनी वैल्यू थी बेटा, वो हमारे पास था -1 3 और 4, ये a का एडजाइंट है, ये साथ ही अभी लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय a का मक्ता वो बेटा कितना था -1। और ये जो माइनस है बेटा इसको हम जो है वो शुरू में लिख लेंगे, या बेटा ये माइनस जो है इन सब के साइन चेंज कर देगा, इसके नीचे -1 आएगा, नीचे 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा। तो a का जो इन्वर्स है वो इक्वल आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, ये 3 माइनस का हो जाएगा, और ये 4 बेटा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, a का इन्वर्स आ गया बेटा। अब हमने क्या करना है, a का अगर इन्वर्स हमारे पास आ गया, अब हमने इसको इस वैल्यू में पुट करना है। इक्वेशन 1 में 1 इक्वेशन थी a का इन्वर्स मल्टीप्लाई b, x इज इक्वल टू a का जो बेटा इन्वर्स आया वो कितना आया है 1 1 -3 और 4, 1 1 -3 और 4, ये बेटा a के इन्वर्स की जगह वैल्यू आ गई, और साथ मल्टीप्लाई क्या था b, और b की वैल्यू क्या थी 9 और -5, इसको ऐसे ही लिख लिया 9 और -5। अब बेटा x का आंसर हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर लें। तो अब ये वाली पहली रो पहले कॉलम से होनी है, यानी ये वाली रो बेटा इस वाले कॉलम से होनी है, तो 1 होगा 9 से, 9 आ जाएगा, ये 1 बेटा -5 से होगा तो -5 आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाली रो जो है वो इस कॉलम से होगी, -3 9 से होगा तो -27, और 4 -5 से होगा तो बेटा ये कितना आएगा
20 आ जाएगा। ये आपके पास जो है ये बेटा यहाँ पे सॉरी ये 4 के साथ माइनस था, ये देखें ये वाली जो वैल्यू है इसमें 1 1 -3 और -4, तो ये बेटा 1 1 -3 और -4, तो ये -3 को 9 से किया माइनस का 27 और -4 को -5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 को 5 से किया तो 20 आ गया। तो बेटा इस x की जगह इसकी जो वैल्यू थी वो स्मॉल x और स्मॉल y था वो हमने पुट कर दिया, इसकी जगह ये वाली जो वैल्यू थी दोनों, और इक्वल इधर क्या आ गया बेटा 9 माइनस कितना 5, तो ये 4 बच जाएगा प्लस का, और ये 20 प्लस क्या है और 27 माइनस क्या है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया x का 4 और y का -7। जब हमने क्रैमर के मेथड से किया था तब भी 4 और -7 ही आया था, जब इसको इन्वर्स के मेथड से किया तो तब भी बेटा जो है 4 और -7 ही आया है। तो इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 वाला पार्ट था बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो किसी भी स्टेप की, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो बेटा अगर आपको पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, और अगर आपको इनके नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो उनकी PDF फाइल चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।